तीसरा जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा, ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही। आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को। सर, हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफ़ी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर ये फैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फ़ैसला लिया गया है। पिछले साल भी लिया गया था और इस साल भी लिया गया है, और आइंदा साल से हमको ये मालूम हुआ है कि 10-11 दिन का फासला रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ उसको हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। सर, जैसे डिप्लोमेटिक नहीं, हमको एक बात बताइए, जम्मू में क्यों नहीं मना, कश्मीर में क्यों नहीं मनाते आप लोग? कश्मीर का जो जितने राजा थे वो पूरे तो गोरों के नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे। आपका मुख्यमंत्री जो एक ट्रंकेटेड सीएम है JNK का, उसको अपनी दीवार कूद के जाना पड़ा मार्टियर्स डे मनाने के लिए। जो लोग मर गए थे उस राजा के खिलाफ निकलकर, और वो राजा जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, आप वहां पर कश्मीर में मनाने नहीं दिए, पूरों को आप बंद कर दिए। ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर आप क्यों नहीं मानते मौलाना अलाउद्दीन को, जो मक्का मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ निकलकर, तुर्रेबाज खां को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप बात करिए ना उनकी, आप उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देते। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है बीजेपी की। यहाँ पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ्स की जहाँ बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना और भारत एक साथ दिख रहे हैं, जबकि एक बात नहीं, देखिए एक बात हमको बताइए, ठीक है हम ऑयल खरीद रहे रशिया से, कम क्यों नहीं हो रहा भाई कीमत उसकी? वो क्यों नहीं हो रहा कम? वो तो बताओ। ठीक है, हमारा सॉवरेन डिसीजन है, हम खरीदे, कोई हमको बोल नहीं सकता हम कहाँ से खरीदे ना खरीदे, मगर पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खाली बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो गया, कंपनीज को फायदा हो गया। जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि भारत की दोस्ती जो रूस के साथ हो रही है उसी की वजह से यूक्रेन का युद्ध चालू है और तेल के साथ। अरे देखिए, ये ट्रम्प को हम बोलना चाह रहे, तुम में अगर इतनी हिम्मत है ना तो वो बंद कराओ जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में। बकवास बंद करना बंद करो तुम। मैं 6 जंग बंद कराया, अरे जो दुनिया, सारी दुनिया देख रही है अपने घरों में बैठकर, जो जेनोसाइड फलस्तीनियों का हो रहा है, रुकाओ ना उसको। हिंद रजब एक बच्ची है, मालूम आपको, उसकी गाड़ी के ऊपर 300 गोलियां चलाई इजरायली फौज, 300 राउंड्स। बोलो उसके ऊपर ट्रम्प क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, सारी दुनिया के घर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड, उस पर नहीं बोलते मैं ये बंद करा, मैं वो करा रहे। क्या तुम क्या एम्परर हो दुनिया के? तुम्हारी बात को क्यों सुनेंगे? तुम एक लिमिटेड टाइम के लिए, 3 साल के तुम प्रेसिडेंट उसका, तुम चले जाएंगे। बंद कराओ गाजा की जेनोसाइड को। नहीं बंद कराएंगे क्योंकि पूरे जायनिस्ट
को तुम सपोर्ट कर रहे हो। Sir, you had previously cited India's obligations under Genocide Convention that they should support Gaza. What do you expect from? No, the minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes. These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. Do you think on the famine side also the government can do? It is a man-made famine in Gaza. People who go to collect food have been shot dead. And the whole world is seeing, everyone is seeing, but no one has the courage to put an end to this genocide. Me and you have not seen the Holocaust done by Hitler to Jews. But right now we are seeing, which is being live telecasted in our homes, whether through TV channels, through our phones, through various social media websites. But no one is stopping the genocide. What good is this verbal support? No, we are for two states. Where will that state will be when people are being uprooted and killed? When plans are being made by this Trump's son-in-law that he wants to construct a Riviera in Gaza? Who the hell is he? I demand